Hi friends, I am Preeti Agarwal. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss data interpretation. देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड को मैंने प्रेजेंट किया है, जो आप लोग भी स्कूलिंग टाइम से देख ही रहे होंगे। इसमें ये क्या दिया है, देखिए फर्स्ट टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट, सेकेंड टर्म एग्जाम का रिजल्ट, देन फाइनल टर्म एग्जाम का रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या था? ये कुछ और नहीं, आपके मार्क्स का प्रेजेंटेशन है। तो डेटा यही होता है, दैट इज सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सम इंफॉर्मेशन ना। आप अपने मार्क्स को देख के एनालाइज करते थे कि आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इज सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सम इंफॉर्मेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम कंक्लूजन देते हैं अबाउट दैट डेटा। सो दैट इज नोन एज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो बहुत सिंपल सा यूनिट है। स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसा सोचते हैं कि वी आर नॉट गुड इन मैथ्स, तो हमारे लिए ये यूनिट नहीं काम का है, डिफिकल्ट है। तो एक तो इन चीजों को अपने माइंड से निकाल दीजिए। इस यूनिट का मैथ्स से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स आर रिक्वायर्ड, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, या फिर परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर रेशो कैसे फाइंड आउट करना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड ऑल दैट। इन दिस वीडियो गोइंग टू कवर दैट कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और मुझे विश्वास है कि इसके बाद आप इस यूनिट को इजीली कर पाओगे। स्टिल आपको लगता है कि मैम नहीं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की और वीडियोस चाहिए, आई विल नॉट माइंड। यस, देखो वर्क हार्ड के साथ साथ थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। बिकॉज इस यूनिट में से क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि एग्जामिनर सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता, वो आपके कॉमन सेंस को, आपके एप्टीट्यूड स्किल को, टाइम मैनेजमेंट को, इन सब चीजों को एनालिसिस करना चाहता है। सो दैट इज वाई थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे, अपने पे भरोसा रखोगे, तो ये यूनिट आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएगा। चलिए, अभी डेटा किस किस तरह से दिया हुआ होता है। या तो टेबल की फॉर्म में होता है, या फिर बार ग्राफ की फॉर्म में होता है, हिस्टोग्राम की फॉर्म में होता है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इस तरह से डेटा दिया जाता है। सो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, पहली चीज जो आपने ध्यान से देखना है, इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है। देन, बिकॉज ये यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको डेटा में से ही मिल जाएंगे ना? उनके आंसर, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने डेटा में से ढूंढने हैं। इट इज जस्ट लाइक योर कॉम्प्रिहेंशन। सो इसलिए क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। देन ऑप्शंस देखिए, कुछ ना कुछ ऑप्शंस आप जब डेटा को ध्यान से देख रहे हैं, देन क्वेश्चन को उससे रिलेट कर रहे हो, तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन कहीं पे यूज करके हम इजीली वी कैन कम टू द आंसर। यूनिट्स इग्नोर नहीं करने हैं, और अपने जो बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है। जो मैंने आपको बताया कि रेशो कैसे फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है, इन डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटास में अलग अलग कुछ वेज हम यूज करेंगे। सो विद दैट दीज थिंग्स विल बिकम क्लियर टू यू। देन जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है ना, उनको आप लास्ट में करिए, या फिर उसको उस समय छोड़ दीजिए एंड डू दैट क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली बेस्ड। एंड ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में करिए। कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका जो टाइम इन्वॉल्वमेंट है इन दिस यूनिट, दैट विल रिड्यूस। चलिए, नाउ लेट अस सी व्हाट एंड हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस। देखिए, ये टेबल फॉर्म में मेरे पास डेटा गिवन था। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ये ABCDE, दीज आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, और ये 5 सब्जेक्ट्स में से मार्क्स हैं इनके, अलग अलग स्टूडेंट्स के। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स।
मतलब आपको ऐड करना है। एडिशन मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है। यस, कुछ ट्रिक्स होती हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं। दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू। जब आपने ऐड करना है ना, तो देखिए पहले राउंड अबाउट फिगर्स को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 85 है, 66 है, 82 है, 75 है, 85 है। तो 80, 60, 80, 70, 80 इन सबको आप ऐड करिए। हाउ मच यू विल गेट? देखिए 80 एंड 80 इज 160, 160 एंड 60 इज 220, 220 एंड 70 इज 290, 290 एंड 80 इज 370। राइट? अब देखिए 5 और 5 10 हुआ, 370 और 10 इज 380। राइट? अब देखिए 380, देन 6 एंड 5 11 हुआ, तो 391, 393। तो जो स्टूडेंट ए है उसका टोटल आपका हो रहा है 393। ठीक है, इसी तरह से आप स्टूडेंट बी का टोटल करोगे 411 होगा, स्टूडेंट सी का टोटल करोगे 403 होगा, स्टूडेंट डी का टोटल करोगे दैट विल बी 384 एंड स्टूडेंट ई का टोटल करोगे दैट इज 423। तो पहला काम आपने सबको ऐड कर लेना है। सो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। चलिए, अभी सेकंड है दैट इज एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम इन सभी का टोटल करते हैं। राइट? 75, 90, 85, 73, 88। तो ये टोटल तो आपने पहले किया ही है। अब देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं। दैट इज सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। टोटल नंबर किसका? यहाँ पे सब्जेक्ट्स का है ना, क्योंकि एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी किस में मार्क्स स्कोर करेगा? अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5। तो आपने बी के मार्क्स के टोटल को 5 से डिवाइड कर देना है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ ए एंड डी, तो ये तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपने ए का टोटल किया था 393 और डी का टोटल हमने किया था दैट वाज 384। तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। हु इज एट द थर्ड पोजीशन? तो जब आपने ऐड किया तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन थर्ड पोजीशन पे है। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सक्लूडिंग मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स हु स्कोर्ड लेस मार्क्स देन मी बी। अब आपने क्या करना है? इसके मार्क्स निकाल दोगे, मैथमेटिक्स के मार्क्स निकाल दीजिए। टोटल आपके पास है तो आप देखिए पहले का टोटल था 393, उसमें से आपने मैथमेटिक्स के मार्क्स निकाल सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो सब्ट्रैक्शन तो आता ही है। एंड देन ऐसे ही बी सी डी ई के टोटल में से मैथ्स के मार्क्स सब्ट्रैक्ट करोगे। सो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। चलिए, आई थिंक दिस इज क्लियर। इसमें देखिए कोई मैथ्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड हमने नहीं यूज किया है। सिंपल एडिशन एंड डिवीजन, नथिंग एल्स। नेक्स्ट देखिए बार ग्राफ। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कॉलेजेस। कॉलेजेस के नेम अल्फाबेट से दिए हैं। जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, these are the colleges और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 300, 250, 400, 450, 500, 400, 300, 450, 150, 300। अभी देखिए आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम लैंग्वेज इन कॉलेज ई if there are equal number of students of language, arts and science। मैंने ये पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, अब देखो ई में टोटल कितने हैं? 300। उसने कहा कि इक्वल नंबर होगा, तो 300 को 3 से डिवाइड कर दोगे, आ गया 100। बताइए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये? था नहीं था ना? सॉरी। प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, कौन से कॉलेज में? यहाँ पे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। चलिए
कैसे, अब जब आपने प्रोपोर्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल आपका 3500 है एंड आपके पास किसका पूछा है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज। लेट मी चेक कौन से कॉलेज का पूछा है, बिकॉज दिस इज नॉट विजिबल। यस, proportion of students in college I out of total students। yes, जब proportion निकालना होता है तो आपको डिवाइड करना होता है। अब देखिए, कॉलेज आई में कितने स्टूडेंट्स हैं, 500। 500 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 3500 से, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, proportion। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एच इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज एम। परसेंटेज निकालना है, लेकिन किसका कंपैरिजन है, एच और एम का। तो एच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एच को आप एम से डिवाइड करोगे। चलिए देखिए, एच क्या है 450 और एम में कितने हैं 150, तो आपने डिवाइड किया तो 450 डिवाइडेड बाय 150 दैट इज कमिंग 3। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 300%। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज एफ के एम एंड एन शिफ्टेड टू कॉलेज ई जी आई एल। इसका मतलब अभी जो ई कॉलेज है उसमें एफ वाले ऐड हो जाएंगे, मीन्स 300 प्लस 250 दैट इज बिकमिंग 550। के वाले जी में ऐड हो रहे हैं, के में कितने थे, 300 प्लस 400, सो दैट इज बिकमिंग 7। यस, एम वाले आई के साथ ऐड हो रहे हैं, आई में 500 थे और एम में 150 है, सो दैट इज बिकमिंग 650। एन और एल को जब आपने ऐड किया तो दैट इज बिकमिंग 750। सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज योर एल। सो नो मच कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए कैसे डेटा गिवन होता है, दिस इज हिस्टोग्राम। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस विद डिफरेंट हाइट्स गिवन है। यहाँ पे भी देखिए बार है लेकिन ये आपस में ज्वाइंट है, तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम। मतलब 60 टू 65 फीट हाइट के पर्संस दिए हैं, दैट इज 3। 65 टू 70 फीट हाइट के भी 3 हैं। 70 टू 75 फीट के 8 हैं। देन 75 टू 80 फीट के पर्संस 10 हैं। इट्स लाइक दैट 80 टू 85 के, देन यू कैन सी हाउ मच इज दिस। देन 85 टू 90 के कितने हैं, तो आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। पहले उसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ पर्संस, तो आपको ऐड करना है। अभी मैंने बताया कि आप कैसे ऐड करोगे और आपको नंबर ऑफ पर्संस भी बता दिए, सो द इट विल कम 31। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्संस विद हाइट बिटवीन 70 टू 80 फीट आउट ऑफ टोटल पर्संस। अब देखिए इसको ना कैलकुलेट, परसेंटेज पूछा है, 70 टू 80 के बीच में कितने हैं, दैट वाज 80, आउट ऑफ टोटल दैट इज 31, है ना। तो अब देखो इसको मैं कैलकुलेशन को ना मैंने आपको बताया कि पहले तो आप इसको डिवाइड करोगे, कहीं ना कहीं हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। मुझे पता है कि 18 3 से इजीली डिविजिबल है, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो मैंने 18 को 30 से डिवाइड कर दिया, विच इज बिकमिंग 6/10। तो अभी मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए, तो दिस इज बिकमिंग 60%, राइट। जब मैंने 18 को 30 से डिवाइड किया तो वो मेरे पास, एंड देन आई फाइंड आउट द परसेंटेज, तो व्हाट आई गॉट 60%। तो इसका मतलब जब मेरा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो वो 60 से तो कम ही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस में देखिए, इसलिए मैंने ये ऑप्शंस के साथ दिया था आपको, मतलब ये दोनों तो मेरे डिलीट ही हो गए हैं, है ना, 60 से अबव भी नहीं हो सकता, सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज हाइट। ये आपकी
नंबर्स है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, है ना, एवरेज हाइट पूछा है मतलब इसकी है। तो 75 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड 75 के राइट हैंड साइड पे 3 3 3 नंबर्स हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज वो नंबर होता है जिससे कुछ वैल्यू ज्यादा होती है और कुछ वैल्यूज कम होती हैं। तो मतलब जो एवरेज होगा वो 75 के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है? चल, तो अभी 75 के इर्द गिर्द वाला नंबर देखो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हो गया ना हमारा स्मार्ट वर्क। सो दिस वे यू विल हैव टू लर्न। यस, जब आपके पास डेटा इस फॉर्म में होता है इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। इसमें ऐसे पूरे सर्कल को 360 डिग्री का होता है ना, तो उसको वो डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। अब जो यहाँ पे डेटा है उसमें क्या कहा है कि जो ये वाला पोर्शन है वो 18% 500 स्टूडेंट्स का डेटा है। और उन्होंने ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं। 18% ने पंजाबी, 22% ने इंग्लिश, 12% ने कंप्यूटर, 23% ने इकोनॉमिक्स एंड 25% स्टूडेंट्स ने हिंदी ऑप्ट किया है। पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आप टेबल बना लीजिए। जब कभी भी बार ग्राफ है या कुछ ऐसे पाई चार्ट है तो पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में देखिए, हिंदी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड कॉमर्स। अब आपको 18% ऑफ किसका, 500 का 18% हमें चाहिए ना। अब यहाँ पे ना मैं आपको कैलकुलेशन इजी कैसे वे से करनी है वो भी बताती हूँ। सो अभी हमें क्या चाहिए, 18%। अब 18% कैसे निकालेंगे ये देखिए। अगर मुझे 22% ऑफ 500 चाहिए, 22% का मीनिंग क्या होता है, 20% ऑफ 500 प्लस 2% ऑफ 500, राइट। दैट बिकम्स माई 22%। 20% निकालना मेरे लिए देखो कितना सिंपल काम है। दैट इज, मुझे पता होना चाहिए कि 20% का मतलब क्या होता है कि 1/5 ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो 500 का 1/5 नंबर कितना हुआ, 100। और 2% 500 का कितना होगा, दैट इज 2% ऑफ 500 मुझे निकालना है, तो दैट इज बिकमिंग 10। वो कैसे बना वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। 20% इज इक्वल टू 1/5, वो कैसे, 20 को आपने 100 से डिवाइड किया तो 25 जार 100। तो जब आपने 2 को 100 से डिवाइड किया तो दैट इज कमिंग 1/50। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। तो अभी मुझे क्या चाहिए, वहां पे देखोगे आपने 18% पंजाबी। तो अब देखो, 20% मैंने आपको दिखाया क्या था, हाउ मच वॉज 20% ऑफ 500, दैट वॉज कमिंग योर, बताइए, 100। तो अभी 10% कितना हो गया, दैट इज कमिंग 50, राइट। और अभी 1% कितना होगा, अब 1% ऑफ 500 विल बी 5। क्यों, क्योंकि परसेंट को रिमूव करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 1/100 इंटू 500 इज बिकमिंग 5, राइट। तो अभी आपके पास 8% चाहिए आपको 500 का। सो दैट इज 8 5 जार 40। सो 50 प्लस 40 विच इज बिकमिंग 90। सो इस तरह से ये 90 बना। स्टिल कुछ डाउट होगा तो डू मेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट अगेन, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। चलिए, अभी 25% ऑफ 500 निकालना है। अभी मैंने आपको बताया 20% ऑफ 500 इज 100 किया है अभी हमने, राइट। दैट इज 100, राइट, बिकॉज। और अभी आपको कितना चाहिए, दैट इज 25%। तो ये भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको 5% और चाहिए, 1% अभी हमें पता है कि 5 है। 5 इंटू 5 विल बिकम 25, राइट। तो हो गया। चलिए, सो इस तरह से आपका ये 25% 125 बना। अभी 12% देखिए, हमने 10% देखा था, कितना हुआ था, 50। 1% इज 5, 2% इज 10, सो ये हो गया आपका 60, राइट।
तो इसी तरह से 23%, 22% यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। तो आप ये आपको प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आ जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज आपने टेबल बनाना है। सो देन वी विल सी कि व्हाट दे आर आस्किंग। अब उसने पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश इज, पहले उसने इंग्लिश इज पूछा है, तो वो 22% है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 20% का मीनिंग होता है 20% मीन्स 1/5 ऑफ अ नंबर, है ना। एंड 2% मीन्स 1/50th ऑफ अ नंबर। सो दैट दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा, इट केम 110। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इफ इट इज फाउंड दैट देयर वाज सम मिस्टेक in recording the data of a student and 2/3 of the students of economics were of commerce, then which subject will have the lowest number of candidates? Let us see how to solve this. उसने क्या, इकोनॉमिक्स में कितने हैं, 23% ऑफ 500। अभी 20% ऑफ 500 इज योर 100, ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 1% 5 है तो 3% इज 50। तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हुए आपके 150। लेकिन कॉमर्स में वो कहता है कि 2/5 है ऑफ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, तो दैट इज मतलब आपने 2/5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज कमिंग 46। तो इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 115 माइनस 46, सो दैट इज कमिंग 69। अभी आपने टेबल तो बनाया ही है अलग अलग स्टूडेंट्स का, तो आप इजीली देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसने पूछा लोएस्ट स्टूडेंट्स किस में होंगे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कॉमर्स में ही होंगे। There is a condition that optional class will be organized if there are at least 50 students, then classes will be organized, right? तो अब उसने पूछा है कि किस किस में क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड होंगी। अभी हमने देखा कॉमर्स में तो कम है, तो ये ऑप्शन तो निकल ही गया है। इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पंजाबी, कंप्यूटर, चलो देख लेते हैं। हमने कैलकुलेशन तो की है और हमने देखा है कि किसमें 50 है। पंजाबी सभी में ही है 50 से ज्यादा, तो बस देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच होगा। पंजाबी इकोनॉमिक्स हिंदी में भी होगा, इंग्लिश हिंदी में भी होगा। व्हाट इज द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स? एंगल पूछा है, एंगल मीन्स डिग्री पूछी है। जब कभी भी डिग्री पूछी जाती है तो आपने क्या करना होता है, मैंने अभी बताया कि पूरा जो चार्ट है ये 360 डिग्री का होता है। तो आपने परसेंटेज को 100 से डिवाइड करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे 360 से। ठीक है, सो 12/300 इंटू 360। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो अब 12 को पहले 360 से मल्टीप्लाई कर लो और 100 से डिवाइड कर लो। ये देखिए ये 0 0 बैलेंस हो जाएंगी। देन 12 इंटू 36 यू विल गेट 432। 432 को आपने 10 से डिवाइड किया, सो योर आंसर इज 43.2। So this way you can make your calculation simpler. So I think this is also clear to you, but you need to do practice. अभी जो लास्ट वे है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, वो है आपका लाइन ग्राफ। ऐसे दिया हुआ होता है यहाँ पे ग्राफ। दिस इज द व्यूज, थाउजेंड्स में है नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, for how many months the views risen over the previous month। अब देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपको, आप इस ग्राफ को देख के ही पता लग जाता है ना। अगस्त मंथ में राइज हो रहा है, सितंबर में भी हो रहा है, अक्टूबर में भी हो रहा है, तो उसके बाद डिक्रीज हुआ है, तो इजीली यू कैन सी नंबर ऑफ व्यूज फ्रॉम अगस्त टू नवंबर। तो आपने बस इसको ऐड करना है। अगस्त से सितंबर में कितने हैं, 23। सितंबर से अक्टूबर में कितने हैं, 50। अक्टूबर से नवंबर में कितने हैं, वो आप देख रहे हो 42, राइट। तो आपने इन सबको ऐड कर देना है। चलिए, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, देखिए
परसेंटेज की बात बाद में करते हैं, पहले इंक्रीज देख लो, है ना। हाईएस्ट इंक्रीज कौन से है, सितंबर से अक्टूबर मंथ में। अभी जब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, अभी देखिए सितंबर से ये है आपका, जुलाई मंथ में 15 थे, अगस्त में 20, सितंबर में 23, अक्टूबर में 50, नवंबर दिसंबर में तो डिक्रीज हो गए, राइट, बच्चे हॉलीडेज पे चले गए। चलिए, तो सितंबर से अक्टूबर मंथ में कितना राइज हुआ है, 27। जब आपने रेट ऑफ इंक्रीज देखना था तो 27 इज द इंक्रीज। अब इंक्रीज किससे होगा, प्रीवियस नंबर से, सो डिवाइड करोगे 23 से, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इट बाय 100, सो यू कैन इजिली गेट द आंसर, राइट। एवरेज नंबर ऑफ व्यूज, अब एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, 15, 20, 23, 50, 42 एंड 25, थाउजेंड्स में है, थाउजेंड बाद में लगा देना, एंड इसको डिवाइड करोगे 6 से, राइट, इनका टोटल, देन डिवाइड इट बाय 6, देन आप ऑप्शंस में देख लोगे, लेकिन बी केयरफुल, जो नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं वो थाउजेंड्स में है, तो अपने आंसर को जरा ध्यान से देखिए। Okay, चलिए, so with this I explained you all type of data presentations and how they can ask you the questions. Second thing, there is little variation in the question paper of NET and GSET. NET में एक तरह का ही क्राफ्ट डेटा प्रेजेंटेशन होता है, and they are asking you 4 or 5 question based on that data only. Whereas in GSET में डेटा गिवन है, एक ही क्वेश्चन होता है ऑन बेस्ड ऑन दैट डेटा। सो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस है, नथिंग मोर। सो लेकिन कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल थिंग्स रिमेन सेम, सो बी केयरफुल, डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड नेवर गेट स्केयर्ड कि ये मैथ से इस टॉपिक का कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। चलिए, टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। यस, वन मोर थिंग बिफोर गुड बाय, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। किसी भी तरह की आपको रिकॉर्डिंग चाहिए या कुछ भी डाउट है, मैसेज मी, मेल मी, आई विल सेंड यू द योर solutions so that you can be the topper. Good night.